मौजूदा सूरत हाल में बिलखुसूस फिर से बात अमेरिका के हवाले से करते हैं कि उनके इंटरनल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स और उसके साथ साथ जो दरपेश चैलेंजेस होंगे नई हुकूमत को, वो किस हद तक आउटकम ले आएंगे और अपने मंशूर के मुताबिक लाएंगे और उसका इम्पैक्ट ग्लोबली क्या पड़ेगा। ये ग्लोबलिज्म की बजाय अमेरिकनिज्म का जो नारा है, क्या इससे बढ़ के भी बात हो सकती है? ये डीप स्टेट का जो फैक्टर है उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए वो पुरानी पॉलिसी जो है वही उसकी तरवीज देखने में आएगी। इसी पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। दिफाई तजियाकार हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमा साहिबा, अगर बिलखुसूस बात इस वक्त करूँ इंटरनल अफेयर्स की, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त अमेरिका जो है ये मेल डोमिनेंट एक कंट्री बन चुका है कि जिसमें वो किसी खातून को मंजूर करने को राजी नहीं? देखिए, कुल्ली तौर पे ऐसा नहीं है। हाँ, शायद व्हाइट हाउस में किसी खातून को देखने के लिए अमेरिका तैयार नहीं हुआ, लेकिन कई जगह से खवातीन सेनेट में इलेक्ट हुई हैं। ब्लैक सेनेटर्स भी दो, तो मुझे पता है बिल्कुल कि बहुत इम्पोर्टेंट दो ब्लैक सेनेटर्स जो हैं वो टेक्सास से आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि खवातीन वहाँ सियासत में नहीं है, लेकिन खवातीन को बिलखुसूस एक कलर्ड खातून को व्हाइट हाउस में देखना शायद अमेरिका उसके लिए भी तैयार नहीं था। और फिर बुश ने उसको पिच भी कुछ उसी तौर किया। तो ट्रम्प की फेवरेट लाइन थी टर्न अमेरिका वाइट अगेन, यानी तो जो सफेद खामों की सुपरमेसी है उसको वो इंडोर्स करना चाहते थे और वहाँ उनको रिस्पॉन्स मिली। और देखिए, हमें बहुत अच्छे से लग रहा था कि ये सूरत हाल बन रही है ग्राउंड पे, ग्राउंड रियलिटी ट्रम्प को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। लेकिन क्योंकि जैसे आपने भी फरमाया, कमाला हारिस डीप स्टेट की कैंडिडेट थी और इसी वजह से वो मीडिया की भी डार्लिंग थी, तो एक persona था कि वो शायद बहुत आगे निकल गई है और कैंपेन भी उन्होंने बहुत अच्छी चलाई थी अपनी। इस बात में कोई भाव नहीं है। हालांकि वो जो पैराशूटर वो बाद में प्रेसिडेंशियल रेस का हिस्सा बनी, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड पैसा उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जमा किया। अमेरिका ने कुछ चीजों के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह वोट दिया है। उसने वाइट सुपरमेसी को वोट दिया है। उसने जैसे कि आपने अभी कहा कि थोड़ा सा रेडिकल, थोड़ा सा राइट अमेरिका के लिए वोट आया है। उन्होंने विमेन राइट्स या रिप्रोडक्टिव राइट्स को, जो उनका बहुत बड़ा पिच था और बहुत सारे फेमिनिस्ट उनके साथ जुड़ रहे थे, बल्कि ऐसा भी कहा जा रहा था कि रिपब्लिकन घराने जो हैं, जो अमूमी तौर पे रिपब्लिकन को जो घराने वोट करते हैं, वो भी कमाला हारिस के साथ जुड़ रहे हैं। सेलिब्रिटी सपोर्ट थी, बट एट द एंड ऑफ द डे जो ट्रम्पिज्म जिसको हम कहते हैं ना, जो अनलीश किया था ट्रम्प की प्रेसिडेंसी ने, जिसमें एक पोलराइज्ड अमेरिका शामिल है, तो आज पोलराइज्ड अमेरिका में जो ज्यादा उसका हिस्सा है उसने ट्रम्प को वापस व्हाइट हाउस में लाए और रिपब्लिकन सोच समझकर उन्हें एज अ कैंडिडेट लाए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो वाहिद कैंडिडेट है जो उन्हें व्हाइट हाउस तक पहुंचा सकता है। हालांकि आपको इल्म है 78 ईयर्स उनकी उम्र है, तो ही इज इवन ओल्डर देन बाइडेन। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अमेरिकी इलेक्शन के बाद क्या खित्ते की सियासी और माशी सूरत हाल पर कोई असर पड़ेगा? इसकी सूरत हाल पर मुआशी और सियासी अमेरिका की, हमारे हित्ते की? देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा हम इतने एक्साइटेड क्यों हुए। हम रेडार पे बहुत नीचे हैं और हमारी ना तो उनको हमारी माश की फिक्र है और ना हमारी सियासत की फिक्र है। उन्हें हमारे हवाले से दो फिक्रें होती। पहली फिक्र ये कि हम चाइना के साथ कितनी कुर्बत में जा रहे हैं और क्या ये कुर्बत अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और दूसरा, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, कुछ पोलिटिकली अनस्टेबल भी है, तो जो हमारे एटमी असासे हैं वो उस हवाले से उनके जहन में सवाल उठता है। तीसरी एंगेजमेंट उनकी ये होती है कि जी अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, वहाँ पाकिस्तान जो है कहाँ खड़ा है और किसके साथ खड़ा है। तो डायरेक्टली पाकिस्तान की माशी सूरत हाल या पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में वो इसमें अमेरिका हैसियत कौम इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। ट्रम्प की एक रिलेशनशिप है इमरान खान साहब के साथ, जिसको सब लोग चॉइस कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है और जाहिर है जो मैंने बातचीत सुनी गवर्नमेंट के वज़रा की, वहाँ मुझे एक एलिमेंट ऑफ नर्वसनेस भी नजर आया। लेकिन
वो बहुत एक गैर रिवायती सदर हैं, तो अगर वो अपने ताल्लुकात को इमरान खान से पिच करते हैं और उन्हें उनके लिए कोई सियासी इंटरवेंशन सोचते हैं तो देखा जाएगा क्या होता है। जैसे मुझे ये पता है कि उन्होंने अपनी रैलीज में इमरान साहब की वीडियोज चलाई हैं और जो एसोसिएशन है अमेरिका में बिलखुसूस जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है अपना उसने ट्रंप को सपोर्ट किया है क्योंकि ट्रंप ने उन्हें इमरान खान के हवाले से सपोर्ट दिखाई है। अच्छा हुमा बकाई साहिबा, अगर मिडल ईस्ट की इस वक्त सूरत हाल को देखें, अपनी विक्ट्री स्पीच के अंदर वो जब ये बात करते हैं कि मैं जंगों का खात्मा करूंगा, उसके ठीक कोई आधे घंटे बाद खबर आती है कि अमेरिका जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है जो 15,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से किसी भी मुल्क को दुनिया के अंदर 30 मिनट में टारगेट का निशाना बना सकता है। तो एक तरफ जंगों के खात्मे की बातें और दूसरी तरफ असलहा साजी की नुमाइश की बातें, तो क्या डीप स्टेट जो है उसकी जो पॉलिसी है वो मुताबिकत रखेगी डोनाल्ड ट्रंप से, और या क्या डोनाल्ड ट्रंप रिटेलिएट कर पाएंगे या फिर कंप्रोमाइज हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, वो उनका पॉलिटिकल पिच था। और जहां तक दिफाई तजर्बा है और दिफाई वो उनका पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और उनकी मईशत की हर जंग अमेरिका को मजीद अमीर करती है, तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है पूरा। और इजराइल में भी आपको मैं ये बता दूं कि इसका जश्न है और वहाँ बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए जिससे लिखा हुआ है कि ट्रम्प विल मेक इजराइल ग्रेट। तो अगर ऐसा नहीं होगा कि इजराइल की पुष्पनाई कम हो जाएगी, हो सकता है तरीक़ाकार में कोई चेंज आए और वो जंग को कुछ इस तौर पे ख़त्म करें जहां इजरायली सुपरमेसी बाकी रहे लेकिन कुछ एकोमोडेशन पैलेस्टीनियंस के लिए हो जाए। और जाहिर है देखिए जंग लामतहाई तो नहीं चल सकती ना, इस जंग को ख़त्म तो करना है और ये भी कोशिश करनी है कि ये अभी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तो बन ही गया है, इससे आगे ना निकले। तो जंग खत्म करनी है, लेकिन क्या इस जंग को खत्म करने का मतलब है कि इजराइल का वो साथ छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। बाय पार्टिसन कंसेंसस है इजराइल की सपोर्ट से, वो अपनी जगह रहेगा। अच्छा, चाइना आपने भी जिक्र किया, चाइना के अगर बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हमारे खित्ते के किसी मुल्क के साथ होते हैं तो क्या अमेरिका के ताल्लुकात उससे मुतासिर होंगे? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस तौर देखना चाहिए। ना तो चाइना हमसे ये कहता है कि अमेरिका से ताल्लुकात ना रखो, ना अमेरिका हमसे ये कहता है कि चाइना से ताल्लुकात ना रखो। लेकिन जाहिर है क्योंकि चाइना और अमेरिका में इस वक्त एक तमाशी मुखासमत है तो अमेरिका और लोग नई कोल्ड वॉर की बातें कर रहे हैं, तो अमेरिका इस तरह की लेंस से दुनिया को देखता है और पाकिस्तान की चाइना की कन्वर्जेंस के हवाले से उसने कई दफ़ा जिक्र भी किया है। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि ना अमेरिका बहुत ज़्यादा आपको साथ रखता है और ना चाइना भी आपकी सूरत हाल, आपके तरीक़ाकार, आपकी बेवकूफ़ाना सिफारतकारी से आपसे नाराज़ है। तो ये तो पाकिस्तान को इंटरनली फैसला करना है कि वो किस किस्म का डिप्लोमेटिक फुटवर्क करेगा कि वो कंट्रीज के साथ इन हो खुजा इसलिए कि कभी किसी अपने सियासी मसले की वजह से या कभी किसी और मसले की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से वो मुल्कों को एलिनेट करता चला जाए। बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिए।